अंधेरा कायम रहेगा, मिट जाएगा अंधेरे का दुश्मन शक्तिमान। मोबाइल लैपटॉप से जुड़े डिजिटल क्रांति के इस युग में जीने वाली इस पीढ़ी को शायद ही दूरदर्शन के बारे में जानने में रुचि हो, लेकिन 80 और 90 के दशक का हर बच्चा इसके बिना खुद को अधूरा समझता था। टीवी के शुरुआती दौर में जिन कार्यक्रमों ने धूम मचाई थी उनमें से एक शक्तिमान भी था। शक्तिमान उस दौर का ऐसा शो था जिसने खासकर बच्चों को दीवाना बना रखा था। अभिनेता मुकेश खन्ना के जीवंत अभियान ने इस किरदार को अमर कर दिया। सीरियल ने लगभग 350 एपिसोड्स कामयाबी से पूरे किए और टीवी की दुनिया में छा गया। शो के खत्म होने के बाद छोटी छोटी मगर मोटी बातें जिसमें बच्चों को सीख दी जाती थी खूब पसंद किया जाने लगा। बच्चे हों या बड़े, कोई भी शक्तिमान का एक एपिसोड भी मिस नहीं करना चाहता था। वैसे तो शक्तिमान में कई ऐसे जानदार किरदार थे, लेकिन आज हम उनमें से कुछ की बात करेंगे। साथ ही साथ शो के बंद होने की वजह भी जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, शक्तिमान एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही शक्तिशाली सुपर हीरो था और ये बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ बच्चों को बहुत अच्छी सीख भी देता था। शक्तिमान टीवी सीरीज आज से 20 साल पहले शुरू की गई थी और ये आज से 20 साल पहले दूरदर्शन पर दिखाया जाने वाला पहला सुपर हीरो टीवी सीरियल था। ये उस वक्त में बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता था और ये उस समय सभी के दिलों पर राज करता था। लेकिन आज का समय बहुत ज़्यादा बदल चुका है। आज के दौर में नई नई टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और स्मार्टफोन्स के आने के बाद हमें यह सीरियल सिर्फ एक मजाक लगता होगा, लेकिन उस वक्त में यह हर किसी का फेवरेट सीरियल हुआ करता था और उस समय इस शो को देखे बिना हर बच्चा खुद को अधूरा समझता था। इसी के साथ साथ बड़े भी इस सीरियल को बड़े शौक से देखते थे और पूरे हफ्ते में यह सिर्फ रविवार को ही आता था। यही वजह है कि हर बच्चा पूरे हफ्ते में सिर्फ रविवार का इंतजार करता था। शक्तिमान का पहला एपिसोड 13 सितंबर 1997 को चलाया गया, जिसको मुकेश खन्ना और दिनकर जानी ने मिलकर बनाया था और मुकेश खन्ना ही भारत के सबसे पहले सुपर हीरो थे जिन्होंने शक्तिमान का रोल निभाया था। और इस टीवी सीरीज के आते ही ये कुछ ही दिनों में पूरे भारत में पॉपुलर हो गई। ये उस समय का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला टीवी शो था और इस टीवी सीरीज को गालिब असद भोपाली और मोहन पांडे ने लिखा था। सबसे पहली बार शक्तिमान को दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया, लेकिन बस कुछ ही दिनों में यह बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया और इसके चलते ही अलग अलग भाषाओं में कई और टीवी चैनल्स पर भी दिखाया जाने लगा। इस शो की सफलता की सबसे बड़ी वजह इसकी कहानी थी। शक्तिमान का काम दुनिया की बुराइयों को खत्म करना होता है और इस काम को करने के लिए कुछ संतों ने मिलकर एक आम इंसान को चुना, जिसको आगे चलकर कई सुपर शक्तियां मिल जाती है। लेकिन आज के समय में जो सुपर हीरोज को पावर मिलती है वो या तो एलियन से मिलती है या फिर किसी ऐसी कदावर चीज से मिलती है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन शक्तिमान को शक्तियां उसकी मेहनत, योग और उसकी मेडिटेशन से मिलती है, जो कि भारतीय कल्चर को बहुत ही साफ तरीके से प्रदर्शित करता है। इस टीवी सीरीज में रिपोर्टर गीता विश्वास ने उनको शक्तिमान का नाम दिया था और यही नाम आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। इस टीवी सीरीज में शक्तिमान का बड़ा दुश्मन यमराज किल्विश होता है और इस टीवी सीरीज में उसके द्वारा बोला गया डायलॉग अंधेरा कायम रहे बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और इस शो में शक्तिमान के और भी कई विलन थे, जिसमें डॉक्टर जयकाल, शालाका बिल्ली और कपाला भी शामिल है। इस टीवी सीरीज में मुकेश खन्ना पंडित गंगाधर और शक्तिमान का रोल निभाते थे और इसके साथ साथ गीता विश्वास का कैरेक्टर वैष्णवी महंत और इसके अलावा सुरेंद्र पाल ने तमराज किल्विश और ललित ने डॉक्टर जयकाल का रोल अदा किया है। शक्तिमान टीवी सीरियल 13 दिसंबर 1997 से लेकर 27 मार्च 2005 तक प्रसारित किया गया, जिसमें कि इसके 336 एपिसोड बनाए गए।
और शक्तिमान टीवी के बंद होने का कारण यह था कि बच्चे शक्तिमान के बहुत से स्टंट करने लगे थे और इसमें बहुत से बच्चों की जान भी चली गई थी। इसीलिए इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि उस टाइम में बच्चों के अंदर शक्तिमान का बहुत ज्यादा क्रेज था। और इस टीवी सीरीज का अंतिम एपिसोड आज से 13 साल पहले प्रसारित किया गया था। लेकिन आज भी जब शक्तिमान का नाम हमारे सामने आता है तो हमारी यादें वही की वही और बिल्कुल नई दिखाई देती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और शेयर कर दे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद घंटी के बटन को बजाना ना भूलें।